हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का रहेगा 61 क्वेश्चन। इससे पहले हम 60 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। The implications of constructivist theory for instructional design is reflected through which of the following statements? So constructivist theory जो है, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड जो है ना, चाहे वो डेवलपमेंट की थियरीज में आ जाए, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की थियरीज में आ जाए, एसेंस जो है उस वर्ड की वही रहेगी कि आप कुछ ना कुछ बेटर करवा रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर इस तरीके से चीजें हमें डिजाइन करनी है। ठीक है, सो कौन से इंप्लीकेशंस होंगे? इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम रिलेटेड, यानी आउटकम क्या रहेगा उससे रिलेटेड और स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रमोट पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मीनिंग गिविंग प्रोसेस, यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को पार्टिसिपेटरी अप्रोच को प्रमोट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। उसकी वजह से क्या होगा? मीनिंग गिविंग प्रोसेस जो है वो क्रिएट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वो जो प्रोसेस हो रहा है ना पूरा, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। Instructional design should be specific so that learning outcomes are measured accurately. तो learning outcomes को better तरीके से और accurately हम measure कर पाएं, इसलिए instructional design specific होना चाहिए। Instructional design should provide scope for challenging learning context and proactive moves. तो challenging learning context के वे में जो है वो scope मतलब wide scope होना चाहिए और proactive moves जो है वो होनी चाहिए। Instructional design promote कोग्निटिव रादर देन मेटा कोग्निटिव प्रोसेस। तो कोग्निटिव को सपोर्ट करें, ना कि मेटा कोग्निटिव को। कोग्निटिव क्या है? बेसिक लेवल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, थिंकिंग, ये जो प्रोसेसेस हैं वो कोग्निटिव लेवल में होंगे। मेटा कोग्निटिव में थोड़े से एडवांस प्रोसेसेस रहेंगे। सो पहले बेसिक्स पे फोकस किया जाए, कोग्निटिव लेवल पे वो फोकस करे, उसको प्रमोट करे। ठीक है, सो देखिए स्पेसिफिक नहीं होगा किसी भी वे में और आउटकम के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, हम लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे और लर्निंग जो है वो एक एक्टिविटी या जो प्रोसेस बेस्ड जो है वो ज्यादा बेटर होगी। फिर पार्टिसिपेटरी अप्रोच को फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शनल डिजाइन स्पेसिफिक नहीं होगा, अगेन लर्निंग आउटकम से रिलेटेड, क्योंकि हमें लर्निंग आउटकम्स पे नहीं, बच्चे पे या उस पे जो उनकी लर्निंग है उस पे फोकस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट और ये जो है थर्ड जो है वो रॉन्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चैलेंजिंग लर्निंग। हाँ ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करना चाहिए इनको। सो हमारे पास दो ही ऑप्शन है और उन दो ऑप्शन में हमारे पास बी और डी जो है वो सही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो प्रोमोट कोग्निटिव रादर देन मेटा कोग्निटिव। अगर मेटा कोग्निटिव को प्रमोट करेंगे तो कोग्निटिव ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। या इसको दूसरे वे में भी ले सकते हैं कि बेसिक पे फोकस कीजिए, कोग्निशन पे फोकस कीजिए, उसके बाद ही मेटा कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो डेवलप होगा। सो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें लेके चलना है, हमें दो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने थे जो वो हमारे बी और डी हो गए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट those factors that help in social mobility। तो सोशल मोबिलिटी में कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं? सोशल मोबिलिटी बेसिकली क्या होती है? एक मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का, फैमिली का, हाउस होल्ड का, किसी भी कैटेगरी के पीपल का विद इन और बिटवीन सोशल स्ट्रेटा इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कास्ट आ गया यहाँ पे, यानी कि अगर आप किसी एक कास्ट के साथ बोर्न होते हैं या जन्म लेते हैं तो आप उसी कास्ट के ही रहेंगे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि कास्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस के बाद भी कास्ट जो है वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, सो कास्ट जो है वो सोशल मोबिलिटी का फैक्टर नहीं माना जाएगा। यानी सोशल मोबिलिटी में कि आप एक चीज से दूसरी में मूव कर सकें, उस चीज का फैक्टर हमें बताना है। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है सोशल मोबिलिटी का, कि एजुकेशन जो है वो सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा देता है। कि जब भी आपको पीपल को या लोगों को विद इन या बिटवीन सोशल स्ट्रेटा मूव करना पड़े तो एजुकेशन हेल्पफुल रहेगा, इनकम रहेगा हेल्पफुल और एक ऑक्यूपेशन रहेगा, लेकिन कास्ट और रिलीजन जो है वो हेल्पफुल नहीं रहेंगे। सो बी और ई जो है वो गलत रहेंगे। हमारे पास ए, सी और डी, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी।
मैच द डिसेबिलिटी इन लिस्ट 1 एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2। तो मैच करना है डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया। ठीक है, सो डिस्प्रेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड होता है? मोटर एबिलिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट। सो जब भी मोटर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चीज होंगी वहां दिक्कत आ रही है तो डिस्प्रेक्सिया होगा, यानी ए का फोर्थ। सो फोर्थ जो है वो यहाँ पे सी में भी है और डी में भी है। डिसलेक्सिया क्या होगा? जब आपको लिटरेसी में डिफिकल्टी हो या लैंग्वेज जो है रीडिंग डिसऑर्डर हो, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है तारे जमीन के जो मूवी है तारे जमीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी है वो क्या है? डिसलेक्सिया था उसको। तो डिसलेक्सिक चाइल्ड था वो, यानी कि उसको रीडिंग में पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से लिखने में जो है वो ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाती है। सो डिसलेक्सिया क्या रहेगा? सेकंड रहेगा इसका, यानी कि ये। सो अब देखिए, हमें सिर्फ दो चीजें पता थी, उसके बेसिस पे आंसर तो हमारा निकल गया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन एंड एक्शन विदाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। सो आप बैठ के बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते, अटेंशन जो है आप एक चीज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं दे पाते जब एडीएचडी होता है। सो ये क्या हो जाएगा? थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में दिक्कत, यानी राइटिंग डिसऑर्डर एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो डिफिकल्टी इन राइटिंग एसोसिएटेड विद यूजेज ऑफ रॉन्ग वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो जब आप कम्युनिकेशन के दौरान गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको गलत ही लिखते हैं। सो वो क्या है? डिस्ग्राफिया है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द सिचुएशनल लीडरशिप style in list 1 with its power resource which supports them in list 2। तो ये पावर रिसोर्स है, ये लीडरशिप स्टाइल्स हैं। लीडरशिप स्टाइल जैसे डायरेक्टिव स्टाइल है, तो इसमें क्या होगा? हाई टास्क लो रिलेशनशिप, यानी टास्क पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो आपको क्या किया जा रहा है? एक तरीके से कि आपको यही काम करना है, वो काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि कोर्सिव का मतलब होता है। ठीक है, सो फर्स्ट का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। फिर है सपोर्टिव स्टाइल, जिसमें हाई टास्क होगा और रिलेशनशिप भी हाई होगा, तो ये सपोर्टिव स्टाइल होगा हमारा। तो जब सपोर्टिव स्टाइल हो तो कौन सा इसमें से सही रहेगा वो देखना है। ऐसे ही पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जब आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होगा? लो टास्क रहेगा और लो ही रिलेशनशिप रहेगा। इसमें आपको बस बता दिया जाएगा और आप काम कर लीजिए। ठीक है, सो बेसिकली आपको फॉलो अप करना है, सो वो चीज रहेगी। तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट का फोर्थ हो गया। फर्स्ट का फोर्थ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सी में ही है, फर्स्ट का फोर्थ। सो वैसे तो हमें आंसर पता चल गया, बट अगर बाकी हम देखेंगे तो सपोर्टिव स्टाइल का क्या होगा? जब आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को। डेमोक्रेटिक टाइप, तो जब आप काम करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि ये जो थर्ड है वो सही रहेगा, रिवॉर्ड का पावर। ठीक है, और पार्टिसिपेटिव स्टाइल की अगर हम बात करें, जब आप किसी चीज में पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन पावर रहेगा। और डेलीगेटिंग मतलब एक्सपर्ट पावर, कि एक्सपर्ट ने आपको बता दिया, बस आप उसको फॉलो अप कर लीजिए। ठीक है, सो वहां पे ना रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होता है और ना ही टास्क, तो लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप स्टेज होती है ये। सो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मैच द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन लिस्ट 1 और उनके फंक्शंस जो है वो लिस्ट 2 में है, तो ये मैच करने हैं। यूजीसी, नैक, सीएबीई, एनसीटीई। एनसीटीई टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? टू रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, तो डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, यानी डी का थर्ड। यहाँ पे भी हमें एक से ही आंसर मिल गया वैसे तो, बट अगर हम और देखें तो यूजीसी क्या करता है? मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स किसके? हायर एजुकेशन के। ठीक है, ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है। नेक जो है वो क्या करता है? हाई, वो रैंकिंग देता है, यानी टू गिव एक्रेडिटेशन। सो नेक क्या करेगा? एक्रेडिटेट करेगा। और सीएबी क्या करेगा? टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज सेंट्रल। ये अच्छा, सीएबी की फुल फॉर्म बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आप एक जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ वो आप कमेंट नहीं करते, लेकिन आप ये कमेंट करते हैं कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दीजिए, या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर कमेंट कर देंगे, बट जो चीज आपसे पूछी जाए, जो प्रैक्टिस की चीज है, वो आप कमेंट नहीं करते, सो दैट्स रॉन्ग। ओके, सो ये चीज आप कमेंट करके बताइएगा। जब आप, जो लोग एटलीस्ट
पर्टिकुलरली फॉलो अप कर रहे हैं इस सीरीज को, क्वेश्चन आंसर सीरीज को मैं लेके चल रही हूँ, कम से कम 5-7 लोग तो ऐसे होंगे जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे होंगे इससे कॉन्टिन्यूटी में। तो उन 5-7 लोगों को तो एटलीस्ट जो है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको कमेंट कीजिए। ये मैं कमेंट बढ़वाने के लिए नहीं कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला मेरा उसमें, बट अगर आप करेंगे तो आपको वो चीज याद रह जाएगी, ठीक है। सो वो ध्यान रखिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द लेवल्स ऑफ टीचिंग इन लिस्ट 1 विद टीचर लर्नर एक्टिविटीज लिस्ट 2। सो टीचिंग के लेवल यहाँ पे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने मोस्टली टॉपिक्स करवा रखे हैं, कुछ एक टॉपिक्स बचे हुए हैं जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अराउंड मोर देन 170 वीडियोस जो है वो यूजीसी नेट एजुकेशन के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। अगर आपने वो भी देख रखे हैं ना तो आपका नेट कहीं भी नहीं गया, ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। सो ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल, जिन्होंने देख रखी है मेरी वीडियोस उनके क्वेश्चंस गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है जी। सो लेवल ऑफ टीचिंग में ऑटोनमस डेवलपमेंट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सो ये इसी लेवल में होता है। ऑटोनमस मतलब उनको फुल ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो काम करने की या जो भी चीज है उनका जो स्कोप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी विद लिटिल और नो स्कोप फॉर टीचर इंटरवेंशन, अ काइंड ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। ऑटोनमस में कंप्लीटली फुल फ्रीडम है आपको। अब आप उसको एक तरीके से ले सकते हैं कि आपको फुल फ्रीडम है, दूसरा आप ले सकते हैं कि टीचर को उसके अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है या स्कोप नहीं है, ठीक है, टीचर इंटरवीन नहीं करेगा। सो एक ही चीज को कहने के भी दो तरीके होते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव में हम बोल सकते हैं कि इसमें बच्चे को फुल फ्रीडम होती है, वो अपना काम खुद करते हैं। नेगेटिव में हम बोल सकते हैं कि टीचर का इंटरवेंशन इसमें नहीं है, ठीक है। सो ऑटोनमस डेवलपमेंट फर्स्ट का सेकंड रहेगा, फर्स्ट का सेकंड ये लीजिए। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक, और ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो आपको एक ऑप्शन अगर पता चल रहा है, कहीं से भी एक ढूंढ लेंगे तो वो भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, मेमोरी लेवल में आप क्या करेंगे, रिटेंशन पावर होनी चाहिए, आप याद करेंगे चीजों को। सो क्लियर एंड सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन विद एन आई ऑन करेक्ट रिटेंशन। तो आपको करेक्टली रिटेन करना है उसको, कि आपको जैसा समझाया गया आप उसको वैसे ही याद रखें, ठीक है। सो ये बी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ, ये देखिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आपको समझना है उन चीजों को, ठीक है। यानी आप एम्फेसिस कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स पे, और फिर आप एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो है अपना कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। सो ये क्या रहेगा, थर्ड। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में हम प्रॉब्लम रेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टीचर एंड स्टूडेंट इन अ पार्टिसिपेटरी मोड, दोनों मिलके काम कर रहे हैं उस चीज में। सो वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। सो डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मैच द मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन लिस्ट 1 विद डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2। तो ये टीचर एजुकेशन के मॉडल हैं और ये डिस्क्रिप्शन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बिहेवियरिस्टिक और इंक्वायरी ओरिएंटेड। सो पार्टिसिपेंट्स जब एक्सप्लोर कर रहे हो एकेडमिक कंटेंट बाय पोजिंग इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं एक तरीके से। सो ये क्या हो जाएगा, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड में आ जाएगा, ठीक है। नॉलेज एंड स्किल्स आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन से नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर लें। या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, एक तरीके से बिहेवियर शेपिंग है, कि आप क्या बिहेवियर उसमें ला रहे हैं। तो बिहेवियर मॉडल वाला जो है वो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। अगर इन दो से आंसर देखने की कोशिश करें तो हमारा सी क्या है, सी का हमारा फर्स्ट है। तो देखिए फर्स्ट दो में है, आपको ऐसे ना दो ही ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर बिहेवियरिस्टिक की बात करें तो वो थर्ड होगा, तो हमारा आंसर हमें यहीं से मिल गया कि ए आएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेंट्स बिकम प्रोफिशिएंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी, यानी कि वो डेमोन्स्ट्रेट करके ही उस चीज में क्या हो रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी है उस चीज पे। सो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल जो है वो हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च लिस्ट 1 विद द फीचर्स इन लिस्ट 2। सो ये भी मैंने आपको रिसर्च तो मैंने कंप्लीट करवा रखा है, मतलब रिसर्च तो आपको कहीं गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल, एक्सप्लेनेटरी, ट्रैंगुलेशन, लॉन्गिट्यूडनल। सो ट्रैंगुलेशन में मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा मेथड्स हम यूज करते हैं। सो एक से ज्यादा मेथड्स डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा आर गैदर्ड एंड इंटीग्रेटेड। सो दो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो अलग अलग मेथड से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रैंगुलेशन हो गया, यानी डी का फर्स्ट। तो देखिए डी का फर्स्ट,
सो आपको एक आधी ऐसी चीज पता वो भी हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि हम लॉन्ग वे में, यानी जैसे मान लीजिए मुझे ये देखना है कि इस बच्चे की आज क्या प्रोग्रेस है और 10 साल बाद तक क्या होगी कंटिन्यूटी में, तो वो क्या हो गया, एक लंबा प्रोसेस हो गया हमारा। लेकिन उस लंबे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, शुरू से ले पीछे का भी देख रहे हैं, आगे का भी देख रहे हैं। सो वो एक रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होगा। ठीक है, सो ये थर्ड हो जाएगा इसका, ई का थर्ड, ई का ये देखिए थर्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी क्रॉस सेक्शनल में भी क्या होगा, एक तरीके से मैक्रो एनालिसिस होगा। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी, जब आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उस टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा आप पहले गैदर करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी में आप क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है लिस्ट वन कंसिस्ट ऑफ काइंड ऑफ करिकुलम चेंज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी और लिस्ट टू कंप्राइजेस एग्जांपल्स ऑफ सच करिकुलम चेंज। तो ये करिकुलम चेंज के टाइप्स हैं और ये करिकुलम चेंज का एग्जांपल है, वो आपको बताना है। सब्सटीट्यूशन, आपने एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे नई टेक्स्ट बुक को ओल्ड टेक्स्ट बुक को नई टेक्स्ट बुक से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, ये थर्ड हो गया। जब आप एल्टर कर रहे हैं यानी आपने उसमें कुछ चेंज किया है, यानी आपके पास एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल था और आपने उसमें कुछ ना कुछ नया कंटेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, सो वो क्या हो गया, हमारा एल्टरेशन हो गया। पर्टर्बेशन, चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, या जो है आपको दिक्कत हो रही थी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, या कोई डिसेबिलिटी थी। ठीक है, सो वो क्या हो गया, पर्टर्बेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन, जब आप पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें रादर देन एकेडमिक ग्रोथ, तो वो आप वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन CIPP मॉडल। जो ये टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है, सी से कॉन्टेक्स्ट, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस और बी से प्रोडक्ट। सो ये CIPP मॉडल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म ही याद रख लीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। सो कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन, यानी आप इवेल्युएट कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, आप इनपुट के बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे हैं, आप प्रोसेस को इवेल्युएट कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, सो वो हमें देख के यहां पे बताना है। सो टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीजरल डिजाइन और इट्स इंप्लीमेंटेशन प्लान, तो जो वो प्रोसीजर है या जो इंप्लीमेंटेशन प्लान है, जब उसमें हम डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करें उसके लिए क्या होगा, सो प्रोसेस की बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा सी का फर्स्ट, प्रोसेस इवेल्युएशन। और अगर सी का फर्स्ट देखें तो देखिए ये भी, यानी बी आंसर हमें पहले ही पता चल गया अगर हम एक चीज के बारे में श्योर है या कॉन्सेप्चुअली हमने चीजें पढ़ी हैं, फिर आप कंफर्म कर लीजिए कि सही है या नहीं। तो टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड एंड कंटेंट कवर्ड, यानी जो ऑब्जेक्टिव अचीव आप कर चुके हैं, कंटेंट कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट तो आपका हो चुका ना, कवर हो चुकी चीजें। सो डी का क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, डी का सेकंड यहां भी ठीक है। फिर है इनपुट इवेल्युएशन टू डिटरमाइन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम। सो आपको डिटरमाइन करनी है नीड्स। ठीक है, सो डिटरमाइन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे कर रहे हैं ना आप चीजें, आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीजों को स्टार्टिंग में ही, सो वो ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इनपुट में क्या हो जाएगा, ये हमारा टू आइडेंटिफाई एंड असेस स्कूल सिस्टम कैपेसिटीज, कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, कैपेसिटी क्या है आपकी पढ़ाने की, या आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो ये 70 क्वेश्चंस हो गए, ये बी हमारा सही आंसर है। आई होप आपको अभी तक जो भी 70 क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं वो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जरूरी हैं, ना कि क्वांटिटी कि मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आपका झगड़ा नहीं चल रहा है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।